भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग किसी भी एज ग्रुप के हों घंटों बोल सकते हैं, घंटों चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब लिखने की बारी आ जाती है ना, तो वो चर्चाएं, वो सारी बातें लिखी नहीं जाती, क्योंकि जहाँ पे नंबर की बात आती है, जहाँ आपको एग्जाम देना हो, वहाँ पर इस पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराध शास्त्र के यूनिट 1 की, और टॉपिक क्या है? करप्शन। और सिर्फ करप्शन सिर्फ एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आप अगर कोई एसए लिख रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो करप्शन जो है एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ करप्शन है क्या, भ्रष्टाचार की अवधारणा क्या है, ये जानते हैं। तो भ्रष्टाचार की अवधारणा के 3 पॉइंट होते हैं मेन। पहला तो भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, दूसरा उसकी परिभाषा क्या है, और तीसरा उसकी विशेषता क्या है। इसी लेआउट पे आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो पहले समझ लेते हैं अर्थ क्या है। तो नॉर्मल भाषा में जब हम लोग बोलते हैं ना कि अवैध तरीके से लेन देन कर दिया तो वो भ्रष्टाचार है, ऐसे लिख नहीं सकते। लिखने की अलग एक भाषा होती है। तो भ्रष्टाचार का प्रयोग जो होता है बहुत ही व्यापक है, क्योंकि हर जगह इसकी बात होती है। और इसका मतलब होता है कि अनुचित लाभ, शब्द मतलब आप किसी चीज़ का अनुचित लाभ उठा लेते हैं तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है। क्योंकि इसका अर्थ चूंकि बहुत विस्तृत है, लेकिन एक कीवर्ड इसका है कि अनुचित लाभ यानी ग्राफ्ट। अब इलियट और मैरिल ने कहा, अपनी किताब में लिखा कि अनुचित लाभ भ्रष्टाचार का ही एक चरण है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति अपनी शक्ति का, राज्य के साधनों का, व्यक्तिगत हितों का, पार्टी के हितों का, किसी भी चीज़ का अगर दुरुपयोग करते हैं तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक ही नहीं हो सकता है, कई तरह का हो सकता है। सिर्फ पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरह से दी है। तो इलियट और मैरिल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब कोई व्यक्तिगत लाभ कमाता है, वो भी जानबूझ के कमाता है, और सिर्फ कमाता ही नहीं, उसको कमाने के लिए वो अपना जो उसका काम है उसको सही तरीके से नहीं करता है, तो ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। वहीं रॉबर्ट सी ब्रुक्स कहते हैं कि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए, देखिए आप शब्द भले हेर फेर हो जाए, इधर उधर हो जाए, बट जो थीम है वो वही है कि एक इंसान का अगर सिर्फ वो अपना व्यक्तिगत लाभ देख रहा है और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है और तब भी उसको लाभ मिल रहा है, तो वो सब क्या है? और जानबूझ के कर रहा है, तो वो क्या है? वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो भ्रष्टाचार में सिर्फ आर्थिक नहीं होता, राजनीतिक भी होता है। तो भारतीय दंड विधान की धारा 161 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक पारिश्रमिक के अलावा अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाए, तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है। और इससे संबंधित जो व्यक्ति क्या है? वो है भ्रष्टाचारी। ये किसमें दिया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा 101 में इसकी परिभाषा दी गई। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी समिति जो है, जो 1964 में है, उसने बताया कि भ्रष्टाचार का शब्द जो है ना, वो बहुत व्यापक है। किसी भी सार्वजनिक पद पे हो, जनजीवन जो डेली लाइफ है उसमें उपलब्ध कोई विशेष स्थिति का भी जब भी कोई स्वार्थपूर्ण तरीके से प्रयोग करता है, तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है। तो अब हमें समझना होगा कि भ्रष्टाचार की विशेषता क्या है, करप्शन की विशेषता क्या होती है। एक तो सबसे पहले उसमें स्वार्थ होता है किसी का, चाहे वो नगद स्वार्थ हो या अपना कोई और फायदा हो। दूसरा, उसमें अन्याय होता है, और अन्याय के 2 पक्ष होते हैं, एक पक्षपात होता है जब, तो वो भ्रष्टाचार है यानी नैतिकता के खिलाफ है। तीसरा, वो लेन देन जरूर होता है, वो लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है अगर आर्थिक रूप से कोई भ्रष्टाचार है। चौथा, उसमें व्यक्ति अपने निश्चित दायित्व का उल्लंघन करता है और जानबूझ के करता है, अपना काम पूरा नहीं करता है। पांचवा, वो अपने काम का उल्लंघन करता है, जो उसे दिया गया उसको तोड़ करके कोई और काम करता है, तो क्या है? वो भ्रष्टाचार है। छठा, कि वो कानून और नियमों को तोड़ता है, तो वो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार कैसा होता है ये तो आप समझ गए, लेकिन भ्रष्टाचार के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले इसका कारण जो काफी लेंदी है। तो पहला कारण होता है भ्रष्टाचार का राजनीतिक कारण, राजनीतिक परिस्थितियां जो होती हैं उसके हिसाब से। सबसे पहले राजनीतिक इकाइयों का बड़ा बड़ा आकार। हमारे यहाँ क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जो पॉलिटिकल संस्थाएं होती हैं, सबके काम बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और उन पे काम भी बहुत ज़्यादा है। तो काम तो मिला ही है, लेकिन कई लोग के मन में होता है जो काम मिला उसका लाभ उठा लेते हैं, तो उसी का वो लाभ उठाने लगता है, और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाता है। दूसरा, हम प्रजातांत्रिक देश में तो रह रहे हैं, लेकिन इस शासन की बहुत सारी कमी भी है, जैसे कि यहाँ दलगत राजनीति है, राजनीति में स्वार्थ है, लोग सत्ता पे आते ही बहुमत के आधार पर सत्ता पे आ जाते हैं और फिर उसका अनुचित प्रयोग करके भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तीसरा, पूंजीपति और राजनीतिक दोनों मिले हुए काम करते हैं, उनका गठबंधन होता है और मिल करके कोई कम टैक्स चुराता है, कोई टैक्स की चोरी करता है, कोई वस्तुओं में मिलावट करता है, और कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से और पॉलिटिकल नेताओं से इसकी सहमति मिली होती है, तभी ये सब चीज़ें
समाज में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ पाता है। अगर पहली बार स्ट्रिक्ट नियम लग जाएंगे तो सरकारी विभागों द्वारा, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। जैसे मिड डे मील है, अब मिड डे मील में बच्चों को खाना देने का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया ना कि बच्चों को स्कूल में आने की संख्या बढ़े खाने के लालच में, क्योंकि क्यों होता है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अब खाना ही अगर लेवल इतना डाउन कर दिया जाएगा तो बच्चे नहीं आएंगे, तो ये कैसे लेवल डाउन होता है? तो ये हर स्तर पे होता है, हायरार्की होती है, सरकार की तरफ से भी होता है, फिर जो वहाँ पे सरकारी स्टाफ है वो उनकी तरफ से, जो स्कूल के टीचर हैं उनकी तरफ से भी। फिर है सरकार के कार्यों का विस्तार। सरकार का कार्य अलग अलग क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क, उद्योग, यातायात, रक्षा, सब में है। तो हर डिपार्टमेंट में जैसे अगर कोई काम अच्छे से कर रहा है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर उसके सरकार के हिसाब से कोई सरकारी अफसर काम नहीं करता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसको मतलब घूस देकर के काम कराया जाता है, तो फिर वही आदत पड़ जाती है। पांचवा, भ्रष्टाचार उन्मूलन के उचित तरीके का अभाव है हमारे यहाँ, क्योंकि कठोर दंड दिया ही नहीं जाता, भ्रष्टाचारी हमेशा बच जाता है। छठा है, प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगी बहुत है कि पूरे सबूतों के साथ ही किसी को सजा दी जाती है। तो कई बार क्या होता है, भ्रष्टाचारी पैसा दे करके गलत गवाही दिलवा के बच जाते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार के सामाजिक कारण। राजनीतिक कारण में 5 कारण हमने देखे, 6 कारण। अब सामाजिक कारण में चलते हैं कि समाज की परिस्थितियां कैसी होती हैं। तो एक तो सामाजिक मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, शैक्षणिक मूल्यों का स्थान गिर रहा है, शिक्षा का महत्व जो हो रहा है एक तरफ बढ़ भी रहा है, एक तरफ घट भी रहा है। दूसरा है, विकास के समान अवसर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तीसरा है, शिक्षा का अभाव हो जा रहा है, क्योंकि 40% जनसंख्या जो वो अशिक्षित है और वो काम में लगी हुई है। चौथा है, चारित्रिक और नैतिक पतन लोगों का हो रहा है, ईमानदारी जो वो धीरे धीरे, सच्चाई, ईमानदारी, ये गुण लोगों में कम हो रहे हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बहुत ही कॉमन है। एक तो हमारे देश की गरीबी, दूसरा हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत है, तीसरा यहाँ पर जिनके पास पैसा है वो पूंजी इकट्ठी करती जा रहे हैं, यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। इसके बाद है, लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है, सैलरी कम होती है, इसलिए वो भ्रष्टाचार का काम करते हैं। फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयत्न और या सुझाव क्या है? तो एक तो पहले है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में बनाया गया, उसमें फिर है रेलवे भ्रष्टाचार जांच कमेटी अलग से बनी 1953 में, फिर प्रशासन सतर्कता विभाग बना 1955 में, फिर संथानम कमेटी बनी 1962 में। इसमें आपको इन चारों का ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें आचार संहिता बनाई जाए सरकारी कर्मचारियों के लिए, नियम ऐसे बनाए जाए इनके समय समय पर संशोधन हो सके, और कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। जनता में भी प्रचारित किया जाए भ्रष्टाचार के बारे में, ताकि जनता भी जागरूक हो जाए और जनता भी अपने, कहते हैं ना, कुछ कदम उठा सके। लाइसेंस और परमिट की जरूर कंपलसरी कर दी जाए। झूठी खबर छापने वाले समाचार पत्र जो होते हैं ना, उन लोग को विरोध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार के मतलब सरकार के हिसाब से काम करते हैं, जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया। फिर गुन्नार मिल्डर ने अपनी पुस्तक में लिखा एशियन ड्रामा में कि उन्होंने बताया कि व्यापारी, पहले तो व्यापारी तक ही जो है भ्रष्टाचार सीमित था, धीरे 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 उसका विस्तार होने लगा। तो बेकारी की समस्या और निर्धनता जब दूर हो जाएगी तो धीरे धीरे कुछ अंश तो भ्रष्टाचार का वो कम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो होता है ना, हर चीज़ की जननी जो होती है वो पेट होता है, भूख होती है। तो भ्रष्टाचार का मेन चीज़ क्या है? निर्धनता, ठीक। और जब एक बार अमीर हो जाता है इंसान तो पैसे की लालच बढ़ती जाती है, पूंजी का संग्रह करता जाता है और भ्रष्टाचार जो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भ्रष्टाचार सिर्फ इस सब क्षेत्र में, महिलाओं के लिए अलग से है, तस्करी में भ्रष्टाचार है, चिकित्सा में भ्रष्टाचार है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। तो टाइप्स ऑफ करप्शन भी आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको भ्रष्टाचार या करप्शन पे एक सिंपल आर्टिकल या यूँ बोलूँ एस्से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चैनल के प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप इसको जरूर देखिएगा। सारी क्लासेस टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सेमेस्टर वाइज अपलोडेड है।